नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज मैं हूँ किचन में, लेकिन कोई किचन का काम वाम मैं नहीं दिखाने वाली। आज मैं वो दिखाने वाली हूँ जो किसी ने कहा था कभी अगर आपको लगे कि दिखाना चाहिए तो दिखाइएगा ज़रूर। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे सपने थे वो अधूरे रह गए, अब तो उसमें धूल मिट्टी भी जम गई है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता, बट अब उन्होंने बोला है कि कभी मौका मिले तो बनाना। तो आज मैं सोच रही हूँ वही आपसे शेयर करूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मेरे कुछ अधूरे से सपने जो इस जन्म में तो अब पूरे नहीं होंगे, और मैंने भी अब छोड़ दिया है ना। जो छूट गया सो छूट गया। तो अब मेरे सपनों के ऊपर जम गई है धूल मिट्टी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये देखिए, जम गई है ना धूल और मिट्टी। और दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरी डायरी, जिसमें मैं कभी कुछ लिखा फिखा करती थी। और ये पर्सनालिटी का मैंने देखो लिखा हुआ है। ये पर्सनालिटी की फुल फॉर्म जो होता है वो मैंने लिखा हुआ था। तो कभी हम भी पढ़ते लिखते थे, अब छोड़ दिया है। तो ये जो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, अब यूपीएससी के इसके लिए मैं कुछ मैंने बुक्स लिए थे कुछ। और ये कक्षा 12 यानी कि हिंदी, ये बेस होता है। ये एनसीईआरटी बुक्स जो होता है ना, वो बेस होता है किसी भी चीज़ का। तो ये मैंने कुछ 12th क्लास का मैंने लिया था, 11th और 12th का। आपको ना एक ही चीज़ पढ़नी है, एक ही बुक को ना बार बार पढ़ना है, बुक्स को चेंज नहीं करना है। तो ये देख लो, कुछ बुक्स मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं जो मैं दिखा रही हूँ। और बाद बाकी जो 2 बुक थे ना, वो मैं अपने लाउज़ों में ससुराल लेके चली गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब मैंने कवर कर लिया था। टारगेट मैं रखती थी कि मुझे एक दिन में इस बुक को फिनिश करनी है, एनी हाउ। एक दिन 2 दिन जो भी लगे करनी है तो करनी है। तो मेन टॉपिक पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लेना है। तो ये बुक है, ये तो ऐसे ही लेती थी मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपको जो है ना जीके करंट अफेयर्स के लिए ये बुक बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये तो हर महीने ही लेनी पड़ती थी ये, क्योंकि मंथली आता है ना ये। और ये फिर से मेरी डायरी है। और ये बोले तो क्या है, ये है A4 साइज का पेपर। ये देख लो, कुछ सेट्स मैंने लगाए थे और कुछ मेरा रह गया है। सब देखो गंदे पड़ रहे हैं। तो इसलिए लेते हैं ना कि इसमें प्रैक्टिस करने से सही रहता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो लाइन जो है ना यहाँ लिखते यहाँ चली जाती है, बहुतों के साथ होता है। तो इसलिए ना पहले से प्रैक्टिस करो। इसमें लाइन भी इतनी स्पेस छोड़नी होती है, जिसको मार्जिन बोलते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मैंने A4 साइज का पेपर ले रखा था, और इसमें मैं लिखती थी जो क्वेश्चन सब आते थे इंपॉर्टेंट वगैरह। डिजास्टर के ले लो, फिर किसी भी सब्जेक्ट के ले लो, वो प्रैक्टिस करना पड़ता था ताकि आपका राइटिंग तभी ना प्रॉपर आए। जो आप लिख रहे हो स्पीड टाइम सेट करके मैं ना मॉक देती थी, मॉक टेस्ट दिया करती थी टाइमर लगा करके, क्योंकि मुझे इतने देर में इतना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे में मॉक लगाती थी। पेन देखो मेरे पड़े हुए, पेन एंड पेंसिल अभी तक ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए। निशु 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 लिख के रखा हुआ है। देखो मेरे सारे सपने ऐसे कैसे पड़े रह गए। घसीटा मार। और ये देख लो इकोनॉमिक्स, तो सब एनसीईआरटी के देखो 12th क्लास का मैंने लिया था। ये सब सही रहता है। ये देखो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, देख रहे हो अंडरलाइन किया हुआ है। ये सब मैंने देखो यहाँ, ये सब मेरा हो गया था कंप्लीट, इसलिए मैं ये सब बुक को लेके नहीं गई थी। देखो सब अंडरलाइन किया हुआ है, और सबके रंग भी फीके पड़ गए, पड़े। तो मेन होता है ना इसका, आपको एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ना है। और एक बुक को ना 100 बार पढ़ो, लेकिन हाँ 100 बुक मत पढ़ो, ऐसे ना डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। ये देखो, ये भी मैंने 12th क्लास का लिया हुआ था, समाजशास्त्र। भाई साहब सबके सब ऐसे ही पड़े रह गए मेरे ड्रीम्स। ये सब मैंने सब पढ़ लिया था, सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। मैं टारगेट लेके पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि बस ले लिया है और पढ़ रही हूँ। ये बस कुछ ही बुक्स मैंने लिए थे, क्योंकि एक बुक को मैं ना 5-6 बार पढ़ती थी, एक चैप्टर को, कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, अच्छे से समझ करके लाइन बाय लाइन। बस इतना ही बुक्स मैंने लिए थे। और 2 लिया था हिस्ट्री का, छोटकू सी बुक आती है ग्रीन कलर की, और एक लक्ष्मीकांत का। बस इतना ही बुक मैंने लिया था और नहीं। इसी से मैं तैयारी कर रही थी। ये तो खैर डायरी है।
तो कैसे देखो सब पे धूल जमी हुई है। ये तो खैर कीबोर्ड है, देखा, सारे सपने जैसे कि तैसे रह गए। और जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं इसके बुक्स पढ़ती थी। ये देखो चेतन भगत, अच्छी स्टोरी इसमें रहता है ना, पढ़ो। इससे दो चीज़ों का, एक तो आपकी इंग्लिश की जो स्केल है वो सही हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका सही हो जाएगा। खाली टाइम पे ये पढ़ा करते थे। और भी देखोगे, ये देखो सारे के सारे बुक्स ही पड़े हुए और सब पे डस्ट पड़ा हुआ है। ये देखो सारे के सारे बुक्स देख लो, सब बुक्स ही है। अब यहाँ पे इसमें भसड़ मची हुई है अलग लेवल की। तो अभी इस पर राइटिंग में मत जाना, क्योंकि लिखते लिखते मैं थक जाती थी। बस घसीटा मार के मैंने लिखा हुआ है कि आंसर हैव एनी 4 पार्ट्स, क्योंकि जो भी रिप्लाई आंसर लिखना है ना उसको 4 पार्ट में लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन कंटेक्स्ट, उसका कंटेंट जो जिसका आपको लिखना है, फिर कंक्लूजन, फिर उसका कंक्लूजन भी निकाल के आपको देना है। ये 4 पार्ट में ना एक आंसर लिखा था और ये सबका नाम लिखा है मैंने। WW.RSTV यूट्यूब चैनल है इसका, इससे मैं पढ़ती थी। इनसाइड्स ऑफ इंडिया, इससे भी मैं पढ़ती थी। आर्टिकल टेस्ट देती थी। राइटिंग में मत जाना है तो मैंने घसीटा मार के लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जो पढ़ती थी मैं, ऑनलाइन पेपर 1, मेरा मोबाइल का डाटा बस इसी में ख़त्म होता था और किसी में, और मौक देती थी। मैंने बनाया है पजल यहाँ पे जो टॉपिक कवर करना था तो वो मैंने यहाँ पे घसीटा मार करके लिखा है। मध्यकाल का, फिर जो भी एसेंट का, वो सारा कुछ। तो खुद से पता करना कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ मैंने किया था। और प्लीज़ जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं ना वो डायरेक्शन में पढ़ें, अनदिशा में, मतलब दिशा होना चाहिए पढ़ने का। क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक लेना है, किस साइड से पढ़ना है, तो ही आप सक्सेस पाओगे। यानी कि बहुत सारे ऐसा लगता है ये भी बुक पढ़ लेते हैं, वो भी बुक पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा कुछ उठा लेते हैं, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ो। और NCERT बेस है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो NCERT में जो होती है ना, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके लिखा रहता है। तो पहले आपको NCERT का पढ़ना होगा। NCERT का पढ़ लोगे ना, वो बेस है। उसके बाद बस NCERT तो पढ़नी होती है। और जीके के लिए मैं कौन कौन से ऑनलाइन सोर्स करती थी वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। थोड़ा घसीटा मार के लिखा इसलिए दिखाने रही हूँ। वो सब भी ऑनलाइन जहाँ से मैं पढ़ती थी वो भी वेबसाइट के सबका नाम वाम लिखा हुआ है। सुबह मुझे मॉक देना आता था, उसका भी मैंने लिखा हुआ है, कौन सा साइट से मैं मॉक देती थी। उसमें रोज़ के रोज़ जी के करंट से फिर 25 के 25 आते थे, वो मैं देती थी। फिर 2-3 साइट था जहाँ मैं थिस देती थी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते थे। और ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स है, इंग्लिश का पेपर है, वो पढ़ो। उसमें कुछ भी बकवास लिखा नहीं, जो भी रहेगा वो सब कुछ मतलब ढंग का लिखा रहता है। पेपर तो रोज़ पढ़ना ही चाहिए, जीके के लिए अच्छा रहता है। और जो आर्टिकल्स आते हैं उसको कटिंग कर लो या फिर रख लो या फिर लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ रख लो, अच्छा रहता है। जीके का रोज टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि रोज ना कुछ घटनाएं घटित होती ही है। तो ये सब तो UPSC स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको जीके तो मस्ट है, वो आपको करंट अफेयर्स से आपको अपडेट हमेशा रहना पड़ेगा। तो यही थे मेरे ड्रीम्स, जो पीछे देखो बैग में पड़े हुए, इसमें धूल वूल जम चुकी है। और मेरे पास मैंने वो भी निकलवा, सिलेबस भी निकलवा दिया था। दिशा सही होनी चाहिए, क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, बस इतना इसमें करना है और कुछ नहीं। रोज़ मॉक दो, टाइम सेट करके, मैं टाइमर लगा करके रोज़ मॉक देती थी। मेरा वो भी रहता था, समय बंधा हुआ रहेगा तो हर चीज़ ही हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। और मेरा एडमिट कार्ड तक आ गया था, लेकिन मैंने बताया मैं जा नहीं सकी थी क्योंकि तभी कोविड था और पटना ही मेरा सेंटर पड़ा था। मैं एडमिट कार्ड अभी भी कहीं ना कहीं पड़े ही होंगे, जैसे बुक्स पड़े हुए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा मेरा एडमिट कार्ड, मैं दे नहीं सकी। तो बस यही सब है। और 2 बुक तो वहाँ पड़ा हुआ, वहाँ भी कहाँ पड़ा होगा, वो लोग क्या किए होंगे मुझे नहीं पता। 2 बुक, क्योंकि वो जो है ना वो बेस है, हिस्ट्री छोटकू वाली ग्रीन सी बुक, और जानते हो दोनों जो है ना बैकबोन है लक्ष्मीकांत, ये दोनों बुक मेरे वहीं पड़े हुए हैं। तो मेरा तो हो गया, जो होना था बुक्स में धूल पड़े हुए हैं। अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरे घर में और कोई है नहीं जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, खास करके UPSC BPSC के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है। तो ये सब बुक्स मेरे काम के नहीं है। सोचा था मेरी कज़न सिस्टर लोग अगर करेंगे तो उन लोगों को बोलूँगी ले जाओ, कम से कम मेरे ने तो अपना सपना पूरा नहीं किया, तुम लोग कर, लेकिन वो लोग का भी कुछ देख नहीं रही हूँ। तो खैर कोई नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे, या फिर वहाँ यहाँ है ना, यहाँ पे एक जगह बुक्स को दे दो तो कोई इसको सेकेंड हैंड लेके चला जाता है,
तो मैं उसको बोलूँगी वहीं जाके दे आओ भाई, जो तैयारी करते होंगे उसको तो कम से कम वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, एक बार में मिला नहीं था, 2-3 बार ये गए थे खोजने के लिए, तो ये मुझे मिला था। और मैं सब बुक नहीं पढ़ती थी, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक होते हैं एनसीईआरटी की, यानी कि पूरा 1 से लेकर के 12 तक का पढ़ना नहीं, 7 से लेकर के 12 तक का, वो भी कुछ कुछ बुक्स होते हैं ऐसे सब्जेक्ट के, वही पढ़ने होते हैं। और मैंने मेरे 2 बुक्स, कुछ बुक्स तो वहाँ भी है जिसमें मैं मॉक देती थी, उसमें भी टेस्ट वगैरह दिया करती थी, सर्कल को कट कुट करो, ये करो वो करो, वो वहीं पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे भी समय नहीं मिला, चली गई थी शादी के बाद ही। शादी के बाद तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरा इंटर भी नहीं हुआ था मेरा। शादी के बाद मैंने इंटर ग्रेजुएशन दोनों किया। उसके बाद मेरे को बोला क्या करना है, मैंने कहा मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो मना तो नहीं किया गया, लेकिन कैसे काम का बर्डन दे दिया गया, तो फिर मैं रात को जग के पढ़ती थी, रात को 1 बजे तक सारा काम करने के बाद थोड़ा सा पढ़ लेती थी। दोपहर में जब कोई सोते थे ना, तो मैं जल्दी काम निपटा करके मॉक दिया करती थी, लेकिन नहीं हो पाया, फाइनली छोड़ दिया। एक तो हेल्थ इशू, दूसरा नहीं हो पा रहा था, नहीं मिला, फिर छोड़ दिया। तो अपनी लाइफ में मैंने स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा ही कर लिया। अकाउंट्स में भी काम किया मैंने, एज अ टीचर भी मैंने काम किया, जॉब लग गई, वहाँ से हट गई, बहुत झोल झाल हुआ है। उसके बाद फाइनली अब मैं रुक गई हूँ एक जगह, वाईटी पे, क्योंकि ये जो वाईटी है ना, खाना रोज़ बनाना है, जाना मुझे कहीं है नहीं, तो कोई मुझे मना करेगा नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी कहेगा कि किचन का काम छोड़ दो, खाना मत बनाओ, ऐसा होगा तो मेरे तो बल्ले बल्ले, लेकिन होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे ट्राई किया जाए, क्योंकि ये तो कोई मुझे छुड़वाएगा नहीं, कोई छुड़वा तो दे, कोई छुड़वाएगा ही नहीं। तो बस इसलिए मैं वाईटी पाई हूँ। देख के बड़ा अफसोस हो रहा है, सब पे डस्ट जमे हुए हैं, देखो। कोई नहीं, इस दिन में कुछ ऐसा ही रहेगा, अधूरे सपने रह गए मेरे। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही था, फिर मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। देख लिया, जिसने बोला था अगर जरूर दिखाना, मैंने आपको दिखा दिया है, रह गया अधूरे। और फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।